गजा आप रथ ले लो, गज का रथ ले लो, इंद्र का सिंहासन भी मैं आपको दे दूंगा। प्रवेतः राजा बलि कहने लगा कि भगवान आप मेरे यश को बढ़ाएं, ऐसा कुछ दान लीजिए ना। तो भगवान कहते हैं कि राजा बलि यश को उसी से बढ़ता है, मैं तेरे से 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। भूमि दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। कहने लगे कि ये क्या दान है महाराज जी आप जो मांग रहे हो। कहने लगते हैं कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपना दान दे दो। ऐसी ही जब सुने ना तो कहने लगे कि चलो अच्छी बात है। और जो राजा बलि है, राजा जो बलि है वो सत्य का अटल था। अगर जिसको दान देना है, जिसको संकल्प करना है वो करेगा। भगवान से कहने लगा कि हाँ मैं आपको 3 पग भूमि दान दूंगा। तो भगवान कहने लगे ऐसे कहने से नहीं होगा, आप अपने आचार्य को बुलाओ और संकल्प कराओ। शुक्राचार्य जी को बुलाए और शुक्राचार्य तो जान गए थे कि साक्षात नारायण है, ये छल करने आया है, छल करने आया है, ये जान गए शुक्राचार्य जी। कहने लगे कि मैं नहीं कराऊंगा। राजा बलि से कहने लगे शुक्राचार्य जी, अरे राजा बलि तू इसको जानता नहीं है, यह साक्षात परमपिता परमात्मा है जो तेरे पास आया हुआ है। तो अभी सुधर जा, दान दूंगा करके ना अभी संकल्प मत कर। और जो शुक्राचार्य जी हैं उसके आचार्य भी हैं और गुरु भी हैं, गुरु के बात को नहीं माना। तो भगवान कहने लगे ठीक है आपके आचार्य नहीं कराएंगे, संकल्प मैं करा लेता हूं। चलो अक्षत जल उसका टुकड़ा पकड़ो और बुलाओ अपनी पत्नी को, दोनों हाथ संकल्प करो। बस संकल्प करने के लिए आगे जैसी गया। अब वहां से जो शुक्राचार्य जी थे उसको भगा दिए थे, तो शुक्राचार्य जी उसको श्राप दिए थे कि तू लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा, तेरे पास कुछ धन धान्य नहीं रहेगा। अब उसको वहां से भगा दिए थे। उसके बाद भी अपने जो भक्त है, अपने जो चेला है उसकी रक्षा करने के लिए शुक्राचार्य जी वो जो कमंडलू होता है, कमंडलों में जो नाली होती है टोटी, उसमें जाकर के वो बैठ गया ताकि पानी न निकले, क्योंकि संकल्प उसी से करता हूं। अब उसमें पानी ना निकले करके वो बैठ गया। अब अच्छा चावल लिया, लेने के बाद जैसे ही पानी लेना, पानी नहीं निकल रहा है। भगवान इशारा किए उसका टुकड़ा उठाओ, उठा करके उसको साफ करो। तो जो उस टोटी में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे उसमें से पूछ का टुकड़ा पड़ा ना तो उनका एक आंख फूट गया। और जैसे एक आंख फूटा ना तो व्याकुल होकर के वो भगा। अब भगने के बाद भगवान इधर उसको जल लिए, संकल्प किए और कहने लगे कि राजा बलि अभी भी सोच लो, 3 पग भूमि लूंगा। और राजा बलि को अभिमान था कि मेरे पास तो 3 पग है, इसी नाप लेगा। भगवान कहने लगे सोच लो, अभी भी संकल्प कराने से पहले 3 पग लूंगा। भगवान बोले, लेकिन भगवान अच्छा चलिए संकल्प कराएंगे। संकल्प कराना चालू किए और जैसे ही संकल्प कराए उसी समय
कहने लगे कि राजा बलि संकल्प कर कि मैं याचिक ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान करता हूँ। वो जो संकल्प है उसको भगवान पृथ्वी पे छोड़ दिए, और जैसे ही छोड़े न ऊपर में भगवान की देवता लीला देख रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना करके भगवान के लिए फूल की वर्षा करने लगे कि भगवान आज हमारे जो अधूरे जो कार्य थे उस कार्य को पूरा किया। और जैसे ही भगवान वहां संकल्प को जैसे ही नीचे छोड़े, और जैसे ही नीचे छोड़े ना तो भगवान का तो काम पूरा हुआ। भगवान इतने तेजी से बढ़ना चालू किए, इतने तेजी से बढ़ना चालू किए कि राजा बलि देखता ही रह गए। इतने विशाल हो गए वामन भगवान। और वामन भगवान जैसी पहला कदम अपना उठाए, ऊपर का 7 लोक नाप लिए, और प्रथम जब पैर उनका गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कोमल कोमल पैर को कमंडलों में गंगा जी रखे हैं, और उस गंगा जी से स्नान करा रहे हैं भगवान। कितना सुंदर! क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बोले थे कि मैं आपका दर्शन करूंगा, तो ब्रह्मा जी कहे थे कि मैं स्वयं आऊंगा। तो भगवान अपने रूप का दर्शन नहीं करवाए, अपने चरण का दर्शन कराए। अब दूसरा पैर में पूरा पाताल 7 पाताल लोक को नाप लिए। अब समाप्त हो गया, 2 पग में पूरा नापाई हो गए, नाप लिया। अब किसको नापे? अब कहने लगे कि राजा बलि तेरा संकल्प अधूरा है, मैं तेरे से 3 पग भूमि मंगाऊं, लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही पग में पूरा सृष्टि समाप्त हो गया, अब मैं कहाँ रखूं? उसी समय जो राजा बलि के जो सिपाहीगण थे, उसी समय वामन भगवान को मारने के लिए दौड़े। जैसे मारने के लिए दौड़े ना तो सब इधर उधर भगे, भगवान के साथ युद्ध हुआ ना तो इधर उधर सब भगे ना, तो राजा बलि भी अपने संकल्प से भगने के लिए जा रहे थे। तो वामन भगवान गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी को बुला कर कहे कि राजा बलि को बांध दो। राजा बलि को बांध दिया। कहने लगे कि भगवान संकल्प बचा हुआ है। तो भगवान से प्रणाम करने लगा, कहने लगा प्रभु मैं आपके रूप और गुणों को नहीं जानता हूं, आपकी माया में मोहित हो गया, मैं मूर्ख हूं ना, आप मेरा कल्याण करें। आप पूरे सृष्टि को जब तारणी हो, जब तार सकते हो आप, तो आप भगवान आप मुझे भी तारिए। राजा बलि नतमस्तक हो गया, भगवान से कहने लगा कि भगवान आप 2 पग आप नाप लिए, तीसरे पग आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। भगवान वामन सिर के ऊपर रखे ना, तो वो भगवान का हो गया राजा बलि। जैसे राजा बलि भगवान का हुआ, और भगवान का जब हुआ ना तो वो तो लक्ष्मी विहीन था, कुछ नहीं था उसके पास। अब कहने लगे कि भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो आपका हो गया, बंधन से मेरे को आप छुड़ाइए। कहने लगे भगवान मेरा पूरा राज्य तो आपने ले लिया, पूरा लूट लिए मेरे राज्य को, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो भगवान से वो राजा बलि कहने लगता है कि प्रभु आपके रहने के लिए बैकुंठ है, आप सबको ले लिए,
इंद्र का सिंहासन भी आपका है, अब मैं कहाँ रहूं? भगवान उसके भाव को सुने और सुनकर कहने लगे कि राजा बलि, पाताल लोक में तेरा निवास होगा। तो भगवान से प्रणाम करने लगे, प्रभु आपका जो दिव्य रूप है, भगवान स्वयं बलि को बंधवाए थे जरूर, वामन भगवान, लेकिन वामन भगवान खुद बंध गए राजा बलि के पास। ऐसे करुण पुकार कहने लगे कि भगवान मैं हर हमेशा आपका ही दर्शन करता रहूं, हर प्रति क्षण आप मेरे को जो स्थान दे रहे हो, जो महल दे रहे हो, तो मैं आपको का हर हमेशा दर्शन करता रहूं। कहीं भी मैं कार्य के ले जाऊं तो आप मेरे द्वार में खड़े रहे। अब भगवान द्वारपाल बने, आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके द्वारपाल बन गए भगवान। तो द्वारपाल जैसे बने, अब बहुत समय हो गया, कहाँ इनकी लीला करते हैं। अब नारद जी पहुंचे बैकुंठ, भगवती महालक्ष्मी अकेले बैठी है। नारद जी से पूछने लगी कि नारद जी, मैं अपने जो भगवान है, जो बटुक बने हुए हैं, उनको कैसे लाऊंगा, आप उपाय बताइए। कहने लगे कि भगवान तो ऐसे आएंगे नहीं, राजा बलि उनको देंगे भी नहीं। आप एक काम करिए, अभी रक्षाबंधन आए, रक्षाबंधन जब आएंगे ना, आप राखी ले लेना और राखी ले करके राजा बलि के स्थान पे चले जाना। कहना कि भैया मैं आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ, बस इतने उपाय बताए नारद जी। और नारद जी उपाय बता करके चले गए। इधर माँ भगवती अपने तैयारी करके अपने वो सूतरलोक गए। और जैसे वो सूतरलोक में गए, भगवान द्वारपाल और भगवती लक्ष्मी उसको देख रही है। कितने सुंदर सुंदर रूप आप धारण करते हो नारायण, आपका सिर्फ चतुर्भुज रूप मैं दर्शन की हूँ। भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बटुक छोटा सा है। अब अंदर चले गए। अब राजा बलि को पुकारने के लिए चालू की कि भैया आज रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ। राजा बलि सोचने लगा मेरा कोई बहार ही नहीं है, तो कैसे रक्षाबंधन बांधने आई। वो भगवती लक्ष्मी को पहले से नारद जी पढ़ा दिए थे कि बस ये बोलना, उसकी बुद्धि को घुमा देना। तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट भगवती लक्ष्मी राजा बलि से कहने लगी। जो बलि है ना, वो कहने लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, चलो बांध। तो हाथ को आगे किए और मंत्र पढ़ना चालू किए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वदनामि रक्षे मांचल मांचल। बांध दिए, मंत्र पढ़ लिए। येन बद्धो बलि राजा। अब पढ़ने के बाद भाई रक्षाबंधन होता है, राखी बंधता है, तो कुछ उपहार देते नहीं बहन को। तो राजा बलि कहने लगे क्या चाहिए उपहार में। तो भगवती जो लक्ष्मी है वो कहने लगी कि जो आपका वो जो द्वारपाल है ना, जो बटुक, उसको आप हमको दे दो उपहार में। तो उसको उपहार में दे दिए और दे करके भगवान आज भी सूतरलोक में अपने दिव्य रूप को छोड़ करके
अपने वैकुंठ में निवास किए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा बलि की जो कथा है उसको पूर्ण किए, फिर आगे की कथा प्रारंभ किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जिसको हमारे बटुक भगवान को भेंट करना है, पहले आप भेंट कर लो, उसके बाद फिर आगे की कथा हम आपको और बताएंगे। शांत से बैठेंगे। सबसे पहले जजमान भिक्षा दीजिए। 2 यजमान हैं यहाँ परीक्षित, उसके बाद बाकी सब भिक्षा देंगे हमारे बटुक महाराज। भजन गाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भर दे रे श्याम तू झोली, भर दे न बहलाओ बातों। भर दे रे श्याम तू झोली, भर दे न बहलाओ बातों।
तुझे पाऊं मैं मेरी यारी शाम बोले बोल विद्यावती हरिलाल की मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली मेरे श्वास श्वास में तेरा मेरे श्वास श्वास में तेरा मैं राम मुरली वाले बाहर आजा के बाहर आजा आजा मेरे कान्हा बजरी 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 के बाहर आजा मैं तेरे मन को तू ही मैं तेरे मन को तू ही मैं श्याम तेरी वाली तुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्वास श्वास में तेरा मेरे श्वास श्वास में तेरा हरे राम मुरली वाले भक्ति तो कितना गाढ़ा तूने हटाई तूने कितना गाढ़ा तूने हटाई तेरे विवाह था वो आगे बिहारी मेरा विवाह था वो आगे बिहारी भक्ति तो कितना गाढ़ा तूने हटाई
राम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम मुरली वाले तेरे श्वास श्वास में तेरा तेरे श्वास श्वास में तेरा है राम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान गौ विप्र साधु संत की रक्षा के लिए भगवान अपने रूप धारण करके आते हैं। राजन, जब यह संसार और ये जो अनंत ब्रह्मा जी जो थे, प्रलय काल आने वाला है और नैमित्तिक प्रलय काल आया। नैमित्तिक प्रलय काल आया ना, उसी समय ब्रह्मा जी को नींद आई। उनका मुंह खुला और मुंह खुला करके वो सो गए और जैसे उनका मुंह खुला वहां से वेद निकले और जैसे ही वो वेद निकले ना तो उसको ना हयग्रीव नामक जो दैत्य था वो उसको चुरा करके ले गए। अब सत्यव्रत मनु जो थे एक दिन सरोवर पे तर्पण करने के लिए रोज जाते थे। कौन? सत्यव्रत मनु। अब तर्पण इत्यादि किए, तर्पण जैसे अपने अंजलि से दिए और तर्पण देने के बाद जैसे अपने हाथ से जल उठाए ना, उसमें एक छोटा सा मछली आ गया। अब वो राजा से बात करने लगे कि राजन, प्रलय आएगा और आप मेरे को फिर से मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि आप छोड़ोगे तो यहाँ इतने बड़े बड़े विषैले जानवर हैं जो मेरे को खा जाएंगे। अब वो राजा इतने बात सुन करके उसको अपने कमंडल में जल भर के उसको डाल दिया। तो जैसे अपने घर में गया, घर में जाने के बाद तमाहम साधि करुणानाम महाकरुणिकम लिप्तमम यदोभ्योनम ख्याति ख्यातेभ्योम दीनामा दीनवत्सल तथा नाम दृष्टे राजन भीतास्मिनम सरिज्योति। वो मछली कमंडल से बड़ी हो गई, कमंडल के पात्र में अब नहीं। अब उसके बाद राजा फिर पहुंचे तो कहने लगी कि अब ये पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, बड़ा पात्र एक तालाब बनवा करके उसमें भी छोड़े, वो भी कम पड़ गया। तब वो कहने लगे कि तू समुद्र में छोड़ना चाहिए। तब उसी समय फिर कहने लगे समुद्र में छोड़ोगे, समुद्र में मेरे से बड़ा बड़ा भी यहाँ मछली है, मेरे को पूरा खा जाएगी। राजन कहने लगे कि आप हैं कौन? आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप अपने रूप में आइए। तो भगवान उसी समय जो राजा सत्यव्रत मनु जो है ना, उस राजा को दर्शन दिए। और कैसे दर्शन दिए? मत्स्य अवतार बन के। बोले मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। और राजा को दर्शन दिए और कहने लगे कि
राजा प्रलय होने वाला है, आज से 7वां दिन प्रलय होगा, महाप्रलय, जिसमें कोई नहीं रहेगा, चारों तरफ जल मग्न नहीं रहेगा। तो तुम्हारे पास एक नाव आएगी, उस नाव में ना तुम्हारे 4 वेद, ब्राह्मण, ऋषि, यज्ञकर्ता, सबको उसमें बैठा लेना। और बैठाने के बाद जो वासुकी नाग है ना, उसको रस्सी बना करके मेरे सींग में लगा देना। इतने सुन करके वो छोड़ दिए। जब प्रलय काल आया और राजा शतव्रत मनु के पास एक नाव वहां पे आए, उस नाव में सबको बैठा दिए, गौ, ब्राह्मण, विप्र, वेद, वेदांत, सबको, और बैठा करके उसमें उसी समय भगवान मत्स्य अवतार बनकर वहां पे पहुंचे और वासुकी नाग को अपने सींग में लगा करके वो पार किए। राजा परीक्षित पूछने लगता है कि भगवान, जब वो प्रलय काल आया उस समय तो जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, उस समय उसके मुख से वेद निकला और उस वेद को तो हयग्रीव नामक राक्षस चोरी करके ले गया था, तो उसको कब लाए? कहने लगे कि राजन, जब उस राजा को दर्शन दिए भगवान, उतने समय वो 7 दिन बता के चले गए, अंतर ध्यान हो गए। उसी समय वो जो पताल में रहने वाला है ग्रीन जो नामक राक्षस है, उनके साथ भगवान युद्ध करके उस वेद को स्थापना किए थे प्रलय आने से पहले, और उसको उद्धार करके फिर भगवान जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके बाद सत्यव्रत मनु, उसके बाद फिर दूसरा सृष्टि का फिर निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा वैवस्वत मनु। अब जैसी वैवस्वत मनु हुआ, उसमें राजा सुद्युम्न हुए। वो राजा क्या करते थे कि सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से प्रणाम किए, ब्रह्मा जी से प्रणाम करके जितने ब्रह्मा जी के है ना, थोड़ा सा मरना उठने का रात क्या अवतार हो गए, 4 दिन में कितना अवतार हो गए? भाई थन नहीं है, टोटल 24 थन तो है। अभी तक के थन हो गए?
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ये राजा एक दिन सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश गया, घोड़े में सवार होकर, और उसी समय तदितम भगवानाः विप्रायां प्रेकाम्यां स्नातम प्रतिवेदस्यम योजितम भवेदिति। ये जो राजा सुद्युम्न है ना, ये जब पुत्रष्टि यज्ञ हुए, जब पुत्रष्टि यज्ञ किए, श्राद्ध देव मनु का विवाह इला के साथ हुआ, और इला ने पुत्रष्टि यज्ञ किए ना, उस समय सबसे संकल्प ले लिए नटवरणा करनंदा भजोरे बने गो। नटवरणा करनंदा भजोरे बने गो। नटवरणा करनंदा भजोरे बने गो। पूरी उम्र चला भजोरे बने गो। पूरी उम्र चला भजोरे बने गो। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला पूरी उम्र चला भजोरे बने गो।
लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जयकारा लगाए हम लोग, कैसे आवाज कम आ रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप क्यों बोलते हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की तो बोलो जोर से, तो भगवान है ले दी आवाज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भजन होता है ना, आप लोग भी जोर जोर से भजन करेंगे, सहायता होगा। आप लोग भी भजन किया करें। यदि शांत बैठे रहेंगे तो भगवान नहीं आएंगे फिर। तो सुखदेव जी महाराज अरे कहाँ हो जाएगा, एक फोन नहीं आती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये राजा सुद्युम्न शिकार करने के लिए अपने घोड़े पे चढ़े और चढ़ करके इलावृत खंड पे पहुंचे। और जैसी वहां पहुंचे ना, तो ये जो राजा थे उस गुफा के अंदर गए और जा करके जैसे ही गए ना, तो जितने सैनिक भी गए थे, ये राजा कन्या बन गए और सैनिक लोग भी कन्या बन गए, और जो घोड़े थे वो सब घोड़ी बन गए। क्योंकि तदितम भगवान प्रियाणाम प्रकाम्यम स्नानतम प्रसीदेतम वे योषितम भवेदति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इस स्थान को जो है ना वो श्रापित था। इस गुफा में एक बार भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों उस गुफा में थे। तो उसमें ध्वनि आई और उसको श्रापित किए कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो कन्या बन जाए। अब परीक्षित पूछने लगे, जैसी वो कन्या बने और कन्या बने ना, तो उस राजकुमार ने के साथ विवाह इत्यादि हुआ। अब उस गुफा में जैसे ही गए तो बृहस्पति जी महाराज जो है, अब उसमें से वो राजकुमार एक दिन सभी सखियों के साथ खेलने के लिए वहां फिर गए। और जैसे ही वहां गए तो उन्होंने गंधर्व के साथ विवाह किया और विवाह करके वो गर्भवती हुई। और जैसी वो गर्भवती हुए उससे पुत्र जन्म हुआ, इसका नाम पुरुरवा पड़ा। और उन्होंने सुद्युम्न ने अपने इस पुत्र को राज्य सिंहासन छोड़ करके अपने स्थान की ओर चला गया वन में तपस्या करने के लिए। सुखदेव जी कहने लगे कि जब उसके जो पुत्र उन्होंने जो अपने राज्य सिंहासन उनको संभालने के बाद ये जो सुद्युम्न जो राजा था वो भी 100 वर्ष
100 वर्ष तक तपस्या किया और 100 वर्ष तक तपस्या करते करते उन्होंने वैवस्वत मनु के 10 पुत्र को उत्पन्न किए। और ये जो पुरुरवा जो पुत्र है, एक दिन अपने यज्ञशाला में वो गया, रात का समय था, घनघोर वर्षा हो रहा था। उसी समय वहां पे शेर के झुंड वहां पहुंचे। रात का समय है, गर्जना तिड़कना, और उसी समय वहां पे गायों का झुंड था। तो वो अपना तलवार लिए और तलवार लेकर के उस सिंह को मारने के लिए गया और अपना तलवार चलाया। रात्रि का समय था, दिखाई नहीं दिया। उसके तलवार से गौ का जो गर्दन है गाय का, वो गर्दन कट करके गिर गया। और जब अचानक पड़ा ना, तो शेर का कान भी कट करके गिर गया, जिससे वो जितने भी रक्त थे वो रक्त को बहा करके वो उनकी ओर चला गया। अब इधर पता चला कि गौ हत्या कर दिया। अब देखता है, कहने लगता है मेरे से बहुत बड़ा हत्या हो गया। तो इनके जो छोटे पुत्र थे कवि, और जो कवि के जो पुत्र हुए थे वो धृतपान करते करते मनु के 10 पुत्र 2 विरक्त संत हो गए थे, 8 चले थे। अब राजा कहने लगते हैं, परीक्षित, जो मनु सरियाती था, मनु सरियाती, वो यज्ञ करने के लिए गया और जैसे यज्ञ किया उसके दूसरे दिन कर्म बताया। अंगिरस गोत्र था, तो उसकी एक कन्या, उसका नाम है सुकन्या। अब वो कन्या अपने सखियों के साथ खेलते खेलते पुष्प वाटिका में पहुंच गई, वन में पहुंच गई। और उसी समय ये जो च्यवन ऋषि है ना, वो तपस्या करने के लिए बैठ गया। एक माटी का भिमोरा होता है, उसमें जाके वो छुप करके बैठ गया। और बैठ गया ना, तो 2 वहां पे छेद था, तो 2 छेद से प्रकाश आ रहे थे, उनका आंख है जो दिख रहा है। अभी खेलते खेलते बाल हट है, बाल हट के कारण वहां गए और जाकर के देखी जहाँ क्या प्रकाश निकल रहा है। तो ये जो सुकन्या है, एक वहीं पे कांटे का टुकड़ा पड़ा हुआ, उस कांटे के टुकड़ा को उठा करके ना उस छेद में डाल दिए ना, तो उसी से च्यवन ऋषि का एक जो आंख है वो फूट गया। तो वहां से रक्तपात होने लगा। सैनिकों जो सैनिक थे ना, उनका मल मूत्र सब रुक गया। चिंतित हो गया वो राजा, कहने लगा कि मेरी प्रजा में क्या हो गया, किसने क्या कर दिया। अब आज च्यवन ऋषि प्रकट हुआ। अब वही समय राजा आए, राजा आकर कहने लगे कि तद विज्ञान प्रयाज्ञानां प्रधानां द्विधरिणे मुने कृच्छानं मुक्तस्यानां पूर्णं यातं प्रयायते। सरियाती आया और आकर के कहने लगा कि क्या हो गया। तो जो च्यवन ऋषि है, वो च्यवन ऋषि कहने लगा, आप अपनी पुत्री का विवाह नहीं किए, तो जान गए कि उनको विवाह करना है। तो जो राजा सरियाती था, वो अपनी कन्या सुकन्या को च्यवन ऋषि को विवाह करा दिया। विवाह करा करके चले गए। और ये जो सुकन्या है, सेवा कर रही है अपने पति की। और
सेवा करते करते एक दिन अश्विनी कुमार वहां पहुंचे। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम आपको, जैसे आप वृद्ध हो गए हैं, हम आपको पुनः वैसी कर देंगे, यज्ञ में आप हमारे भाग को दे देना। अब जो चमर ऋषि है यह सुन करके उनको कहे कि तुमको तुम्हारा भाग मिल जाएगा। तो इधर से जो जितने भी अश्विनी कुमार थे वो सब बहुत सुंदर औषधि लाए और औषधि ला करके उनको प्रास कराएगा, माने खिलाए, और खिलाने के बाद वो पूरा जवान हो गए। जैसी जवान हुए तो इन्हीं की कृपा से और भगवत कृपा से इनका जो वंशज चला, रैवत मनवंतर, इसमें से जो वंशज चला उसमें से भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये जो मनुपुत्र है नभग है, और नभग से नाभाग हुआ, नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश से नभग के छोटी से आयु और विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल चला गया। और ये बहुत ब्रह्मचारी था। एवं अंगीरसम समुद्वेदानाम सुधेधमम षष्टनम षष्टमूपे यानकवे मोहयन्ति कर्माणि। ये सबको व्यापार करने का कर्म बताता था। जो व्यापार का छठवां कर्म है वो उसको बताता था। इसी में एक राजा अम्बरीश हुए। वो अम्बरीश इतने सत्यवान थे कि भगवान का हर समय व्रत करते थे। इतने बड़े राजा थे, जाते थे मंदिर में जाते थे, और मंदिर में जा करके मंदिर देवालयों में जाते थे और जा करके पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे। कौन? राजा अम्बरीश। इतने धनवान है वो, उसके बाद भी भगवान की सेवा करते रहते थे, भगवान नारायण की सेवा करते रहते। अब एकादशी का व्रत आया और एकादशी प्रारंभ किया कि 10वीं तिथि लगने से पहले स्वच्छ हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। एक बार, जैसे एकादशी आज है, कल एक बार भोजन करो और भोजन करके सुबह एकादशी रहो जो द्वादशी युक्त हो। अब ये जो राजा अम्बरीश था वो एकादशी प्रारंभ किया। एकादशी रहते रहते भगवान की पूजन किया, अर्चना किया और पाठ किया। अब पारणा करना था। अब पारणा करने के समय दुर्वासा ऋषि जी वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान के साक्षात अवतार है शंकर जी। कौन? दुर्वासा जी। और जैसे वहां पहुंचे ना, राजा अम्बरीश को जानते थे कि बहुत सत्यवादी राजा है, ये हमको आज एकादशी है और पारणा करेगा, उससे पहले कुछ देगा। तो पहुंच गए। कहने लगे कि भगवान का भी पूजन नहीं हुआ, भगवान को भोग नहीं लगाए हैं, अभी तो पारणा भी नहीं हुआ है, अभी तो अन्न को छूने से दोष लगेगा। इतना सुन करके दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। पहुंच कर कहने लगे कि हमें आप पारणा करोगे उससे पहले हमको दान देना पड़ेगा। आप दान दो, नहीं तो आपको कहीं भी हम पैर रखने के लायक नहीं बनाएंगे। स्वर्ग इत्यादि राज्य सब हम आपका छीन लेंगे, ब्राह्मण तत्व भी हम आपका छीन लेंगे।
ऐसे सुने और सुन करके वो बहुत दुखी हो गए राजा अम्बरीश, और सोचने लगा कि मैं क्या करूं जिनसे इनके श्राप से मेरे को मुक्ति मिले। वो राजा जो अम्बरीश था वो अत्यंत दुख से, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुण श्रेय सर्वभूतात्म भावेन द्विजे भवतो विज्वर। अम्बरीश कहने लगे कि भगवान अब आप ही मेरे एक सहारा हैं, जो मेरे को इस जो समस्या है, उलझन है, उससे आप मेरे को निवृत्त करा सकते हैं। अब ये जो दुर्वासा ऋषि है ना, उनको श्राप दिया। श्राप देने के बाद उनको बहुत सताया, और सताने के बाद बहुत व्याकुल हो गया। और व्याकुल होने के बाद जो राजा अम्बरीश था वो भगवान नारायण का ध्यान किया। साधवो हृदयमयां साधूनां हृदये त्वयामां मदप्यानते जानन्ति नातेभ्यो मनागमी। प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए। ऐसी सुने और सुन करके भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र को उसके अपमानित के लिए भेज दिए कि मेरे भक्त को तुम सता रहे हो जिसको किसी चीज की कामना नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि इधर उधर बहुत भगे, और अंत में जो राजा अम्बरीश है उनके पास आकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि प्रभु आपकी जो एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली है। सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं राजा अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इनकी वंश की चर्चा करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर उनकी वंश की आगे चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवाल पढ़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना की। किसने? अंशुमान ने। और अंशुमान परंतु सफलता नहीं मिली। अंशुमान अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए गंगा जी को लाने के लिए कामना किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हुई। दिलीपस्ततो सुतस्य द्वादशकं कालमेतीवानं भागीरथस्य पुत्रस्य सुमतः। दिलीप के पुत्र क्या नाम है? दिलीप के पुत्र का भागीरथी। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथी। दिलीप भी नहीं ला पाए। अंत समय में किम चाहम भुवम यास्य नरा मत्स्य मृदागमम ब्रजासी दध्यम पुत्रम राजस्तम विजितनुते। उन्होंने जो उनके पिता हैं, क्या नाम है उनके पिता का? क्या नाम है उनके पिता का? कथा में बैठे हो तो थोड़ा सा ध्यान, हर तरफ ध्यान मत दो कि जाना है, चावल बनाना है, रोटी बनाना है, वो आ जाएंगे। ये दुनिया में के परपंच को छोड़िए। अब मैं इतना समझा रहा हूँ, क्या समझते हो आप? भागीरथ के पिताजी का नाम दिलीप था। क्योंकि जगह जगह आप जाते रहते, महाराज लोग ऐसे पूछते रहते, इसलिए याद रखो आप। अब जब ये भागीरथी तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर कि मेरे जितने भी पूर्वज हैं सबके हड्डी ऐसी पड़ा हुआ है। जब भगवती गंगा जब आएगी तब इसको पवित्र करेंगे। तो बहुत तपस्या किया। तपस्या करते करते जो भगवती गंगा है वो प्रसन्न हुई और कहने लगी, ब्रजामि दधग्नम पुत्रम राजस्तत्र विचित्यम। कहने लगी क्या चाहिए? कौन कह रही है? भगवती गंगा। तो भागीरथी कहने लगता है कि हे भगवती, जो मेरे पूर्वज रेत में, बालू में जो पड़े हुए हड्डी, उनको आपको मुक्ति देना है। तो भगवती कहने लगी कि मैं तो सीधा आपके पास नहीं आ सकती, मेरा कुछ धरोहर रहेगा, बीच में रुकूंगा तब आऊंगा। तो क्या करूं? तो भगवती कहने लगती है कि आप शंकर जी को प्रसन्न करिए। भागीरथी शंकर जी को प्रसन्न करती है और यत्रम पितॄणाम देहम भस्मी भूतास सरेत। शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि भागीरथी क्या चाहिए?
तो भागीरथी कहने लगते हैं, भगवान भगवती जो गंगा है उसको लाना है, आप मेरा सहयोग करें। यह सुने और सुन करके भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है, आप भगवती गंगा को आवाहन कराइए, मैं उसको अपने ना जो जटा है उसमें पहले संभालूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। वो प्रसन्न जैसे हुए भगवती गंगा, और प्रसन्न हो करके भगवान शंकर उधर प्रसन्न है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवती गंगा आए और आ करके मेरी इस जटाओं को पवित्र करे। इधर आवाहन हुआ, इधर उनको तथास्तु कहे। भगवती गंगा, वो गंगा कहाँ थी? कहाँ थी वो गंगा? ब्रह्मा जी के कमंडल में। जब छोड़े क्या, हल्का सा छोड़े थे भगवान के चरण, तो उस समय ब्रह्मा जी से विनय किए कि ब्रह्मा जी आप मेरे को छोड़िए, आप भगवान के चरण को धो रहे हो तो पूरा छोड़िए। तो ब्रह्मा जी कहते कि उस समय अगर मैं कहूँ छोड़ दूं तो भगवान जो भी लीला कर रहे हैं वो असफल हो जाएगा। समय आएगा देवी मैं छोड़ दूंगा। आह्वान किए और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जो मैया है उसको प्रवाहित किए, और भगवान शंकर अपनी जटाओं को बिखेर करके उसमें समाहित किए, और उसमें समाहित किए ना, तब से वो भगवान क्या बन गए? गंगाधर। बोलिए गंगाधर भगवान की। और उसके बाद भगवान शंकर उसको अपने अर्धांगिनी के रूप में धारण किए। चंद्र भी है शीतल, गंगा भी है, उनके सिर में शीतल, इसीलिए भगवान बिल्कुल शीतल, बिल्कुल शांत हो गए भगवान। अब जो बचा उसको छोड़े, और छोड़ने के बाद ये जो राजा थे ना, और राजा जो भगीरथी था, वो भगीरथी राजा के पास जब भगवती आई ना, उस समय से गंगा प्रवाहित हुए। अब जैसी गंगा प्रवाहित हुए, जितने भी उनके वंशज की हड्डियां पड़ी हुई थी वो सब हड्डी गल करके समाहित हो गया। बोलिए गंगा मैया की। भगवती गंगा मैया को आप लोग मनाइए। बोल लाल की। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। Oh
मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं मोची चमड़े कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात पात के झगड़े, ये जात पात के झगड़े, इंसान की है मानो तुम गंगा बाहू, मानो तो बहना मानो तुम गंगा बाहू, मानो तो बहना वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इसका आवाज बढ़ाइए भाई थोड़ा और। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब भागीरथी का मनोरथ सफल हुआ, इसकी जो पत्नी का नाम है मदयंती, वशिष्ठ जी को बुला करके पुत्र प्राप्ति की कामना की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके यहाँ पुत्र की संख्या तो बहुत है और पुत्र की संख्या और सभी बलशाली हैं। अब कहने लगे कि तुम्हारी जो पत्नी है मदयंती वो अपने तपोबल से गर्भ धारण करेगी। तपस्या करके गर्भ धारण की। सुखदेव जी कहते हैं खटवां गदम दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्तम महाराजस्तस्तमात् दशरथो भवत्। सपुत्र हो गए खटवांग, खटवांग का दीर्घ बाहु का रघु का पृथुस्रवा से अज से
कौन हुआ भैया? आज से राजा दशरथ। ये राजा दशरथ का नाम कैसे पड़ा? 10 राज्य का मालिक है या 100 राज्य का मालिक है तो नहीं पड़ा ना। दशरथ माने 10 इंद्रियों का राजा है, अपने 10 इंद्रियों का, तब इसका नाम दशरथ पड़ा। अब दशरथ जी का विवाह 3 रानी के साथ हुआ। उसको तो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि बताऊं, जानते हैं वैसे। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराज बताइए छोटे वाले, कैकेयी ज्यादा जानते सब है। काबर भगवान का बदमाश भेज दे रिश्ता हो, देखा सब जानते क्यों बदमाश रही। तो ये तीनों रानी निसंतान थे। अब एक दिन विचार किए कि हमारे घर में संतान नहीं है, मैं इतना राज्य का मालिक हूं, तो मेरे यहाँ संतान होगा तब तो कोई काम कर। तो उसी समय वशिष्ठ जी को बुलाए। अब बुलाए ना तो वशिष्ठ जी आए, आकर के राजा दशरथ कहने लगे कि प्रभु, मेरी जो 3 रानी है वो निसंतान है, उनको कैसा उपाय करिए जो संतान हो जाए। और ये जो 3 रानी है ना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये कौशल्या भगवान नारायण पूजन हर हमेशा करती थी, हर हमेशा भगवान से प्रार्थना भी करती थी कि भगवान आप हमारे यहाँ कब आएंगे, हमारे राज्य को आप कब संभालेंगे। तो जब वशिष्ठ जी महाराज वहां पहुंचे कहने लगे कि तुम यज्ञ करो। वहां यज्ञ का व्यवस्था किए, यज्ञ किए। उसके यज्ञ का नाम हुआ पुत्रष्टि महायज्ञ। यज्ञ करवाए। यज्ञ में से वरुण ने एक चरु से उसमें से खीर लिए निकले और निकल करके कहने लगे कि यह तीनों महारानियों को थोड़ा थोड़ा खिला देना, जिससे गर्भवती हो जाएगी। तस्यापि भवनावेषु साक्षतां ब्रह्मयो हरिः अंसानां चतुर्गातं पुत्रस्यो प्रार्थिर्षुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संयः। अब उसकी तीनों जो रानी है वो गर्भवती हो गई और गर्भवती होकर के भगवान का पूजन कर रही है। अब भगवान से भी प्रार्थना भी कर रही कि प्रभु हे नाथ कब आएंगे आप। ऐसे करते 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 9 महीना इनका पूर्ण हुआ। जैसे 9 महीना पूर्ण हुआ, भगवान नारायण का जो प्रतिमा था उसमें बैठ करके ये जो कौशल्या जो है प्रणाम करने, भगवान का जो पीतल का जो मूर्ति रखा हुआ था 4 भुजाधारी, उसको रोज देखती थी। अब जान गए, जानने के बाद भगवान नारायण जी से स्तुति करने लगे। जितने भी देवता हैं वो सब भगवान के पास गए और जा करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु अब आपका समय आ गया है और आप जल्दी आइए, वहां जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। ऐसा सुने भगवान, कहने लगे ठीक है। अब
कौशल्या जो है पूजन भगवान का हो कर रही है, उधर प्रणाम करके अब उसी समय उसके जो राजमहल है उसमें से तेज पुंज प्रकाश निकला। क्या? तेज पुंज प्रकाश। और जैसे ही वो प्रकाश निकला वो है को साक्षात भगवान नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तेज पुंज निकला। तो जैसी तेज पुंज निकला उसी समय जितने भी वो राजमहल में थे वो सब कहने लगे कि देखो रानी के महल से कैसे तेज पुंज प्रकाश निकल रहा है। उसी समय भगवान राम का जन्म हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का पहले जन्म हुआ राम जी को। जैसे भगवान राम का जन्म हुए जितने भी आकाश मंडल है उसमें पूरे जितने भी तारे थे सब भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य नारायण स्वयं वहां पहुंच गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सूर्य नारायण भगवान 6 महीना तक राम जी को देखती रह गए। 6 महीना तक चंद्रमा को रात होने नहीं दिया। चंद्रमा का समय आया ही नहीं। भगवान का उत्सव देखा 6 महीने तक राम जी का। और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भागवत जो महापुराण है ना इसमें राम जी की जो कथा है सिर्फ 2 अध्याय में लिखे हैं वेद व्यास। अगर उनकी पूरी वंशज के बारे में लिखते ना तो ये भागवत जो कथा है ना वो और आगे हो जाता। बिल्कुल समझाते हुए लिख दिए। 6 महीने तक चंद्रमा को समय नहीं मिला। सूर्य नारायण भगवान मुग्ध भाव से राम जी को देख रहे हैं। अब राम जी के पास चंद्रमा पहुंचे, कहने लगे भगवान आप यह क्या किए? सुखदेव जी महाराज कहने लगते हैं कि राजन भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। मधुमास पुनीता, मधुमास दोपहर का समय है। भगवान चारों भगवान का जन्म हुआ। तो जैसे चारों भगवान का जन्म हुआ उसी समय से धूप तेज हुआ। और धूप जैसे तेज हुए सूर्य नारायण भगवान जा ही रहे थे क्योंकि उसके वंशज है ना। किसके वंशज है? भगवान सूर्य के। सूर्य नारायण जी के वंशज कहने लगे कि मेरे वंशज में तेज आया, मेरे से भी तेज। दर्शन करने के लिए वो गए, जा करके देखते ही रह गए भगवान के रथ रुका ही है 6 महीने तक। अब भगवान के पास चंद्रमा गए और जाकर कहने लगे कि भगवान आप आगे, सूर्य नारायण भगवान को आगे जाने के लिए कहो ना। आप बस इनके वंशज में आते हो, मेरे वंशज में आते नहीं। तो भगवान कहने लगे कि आपके वंशज में भी आऊंगा मैं, समय आएगा, लेकिन आप इंतजार करना। रात में आऊंगा, 12 बजे आऊंगा रात में, घनघोर वर्षा होगी तब। इतना बोले तो चंद्रदेव संतुष्ट हुए। अब इधर भगवान इधर बड़े हुए कि पिता दशरथ उनका नामकरण किए। उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेते लेते वो फिर बड़े हुए। बड़े होने के बाद जैसे ही वो अपने विद्यालय जाने वाले थे उसी समय मारी सुबाहु को मारे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ताड़का को नहीं मारे राम जी,
उनका वर्णन नहीं किए वेद व्यास, क्योंकि छोड़ दिए थे, क्योंकि उसका कथा बहुत लंबी है, इसीलिए उसको बस उसको ऐसे देखते हुए वेद व्यास जी निकल गए, जिस प्रकार से हम लोग भी अभी जा रहे हैं। क्योंकि राम जी का इसमें कथा ही कम है ना, तो कम हो गई। अब उसको बुढ़ा जैसे बढ़ा दूंगा तो लाला को बुलाना है कि नहीं बुलाना है? अरे बोलो ना जोर से, बुलाना है ना लाला को, लाला को बुलाना है, तभी फिर ये लाला को जल्दी भेजना पड़ेगा, तब फिर ये लाला आएंगे माखन चोरी। राम जी की जब कथा सुनोगे ना तुम, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर मर्यादा का पालन हो रहा है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कथा एकदम शांत चित्त है, और इसकी जब कथा सुनोगे ना तो इधर उधर मन दौड़ने लगता है, भागने लगता है। इनकी जब लीला सुनोगे ना उसे मुग्ध भाव हो जाता है। इनके दर्शन करने के लिए कौन को राक्षस नहीं आया भगवान के चरण को छूने के लिए। मारिस बहू कुमारे भगवान पुष्पाटिका में गए, भगवती महारानी से विवाह इत्यादि हुआ। विवाह होने के बाद वन गमन गए, वन से फिर आए, अनेक प्रकार की कथा हुई। अंत में फिर रावण को मारे, फिर राज सिंहासन में प्रवेश किया। इन्हीं से ये राम जो चरित्र जो मानस कथा है भागवत में, वो कथा यहीं पे पूर्ण हो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान राम जी का थोड़ा भजन कर लेते हैं। आइए राम जी के भजन। राम नाम जिसने लिया, भजन मैंने उसका किया। भवसागर उसने पार हुआ है, प्रभु का जिसने नाम लिया। भवसागर उसने पार किया है, प्रभु का जिसने नाम लिया है। राम नाम जिसने लिया, भजन मैंने उसका किया। भवसागर उसने पार किया है, प्रभु का जिसने भजन किया है। भवसागर उसने पार हुआ है, प्रभु का जिसने भजन किया है। सबरी को तारा, अहिल्या को तारा, विधिया जावी को तारा। सबरी को तारा, अहिल्या को तारा, विधिया जावी को तारा। भक्तों को संकट से उबारा, भक्तों को संकट से उबारा। पाली रावणी को मारा, राम रस जिसने पिया, राम रस जिसने पिया, हमारा उसका हुआ। भवसागर उसने पार किया है, प्रभु को जिसने भजन किया है। भवसागर उसने पार हुआ है, प्रभु को जिसने भजन किया है।
सहारा मेरा, दूसरा नहीं कोई जग में सहारा, उसका सहारा मेरा। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, बन जाए बिजली का। सच्चे मन से ध्यान लगाओ, बन जाए बिजली का। बड़ा बड़ा किसने कहा, बड़ा बड़ा किसने कहा, वाल्मीकि उसको दिया और जागर उसने मार दिया है, उसने भटक दिया है और जागर उसने मार हुआ है, उसने भटक दिया है। जय जय राम की जय सिया राम, जय जय राम की जय सिया राम। राम राम जिसने किया, भजन मैंने उसका किया और जागर उसने साथ किया, उसने भजन किया और जागर उसके मार हुआ है, बोल श्री रामचंद्र की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित भगवान सूर्यवंश की कथा कैसे लगा। तो जो परीक्षित है ना, उसने कहा भगवान राम जी की जो कथा है ना, वो कथा ऐसे लगता है कि वैराग्य हो गया, विरक्त हो जाऊंगा ऐसा लगता है। आप मुझे कृष्ण जी की चरित्र कथा बताइए। मैं सूर्यवंश सुन लिया, चंद्रवंश की कथा बताइए। राज्ञां चोपवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं, यदोष्यं धर्मशीलस्य नितरामुनिशब्दमं, तत्र शेषान् वर्णस्य विष्णुवीर्याणि सन्नः। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? अत्रि, और अत्रि से चंद्रमा, अत्रि से चंद्रमा हुआ, और उसी से निवृतम सैवरे रूपम यामानदम भवे औषधा, क्षत्रोनुभिरामता कम उत्तम श्लोकनम गुणवादकम भवेतः। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान कब दर्शन देंगे, उनका वंश का वर्णन कीजिए। उनके वंश का वर्णन प्रारंभ किया। रोहिण्यास्तनयं प्राप्तो रामः शङ्करनस्तवः, देवक्यां गर्भस्थः संवदो कृतो देयाभ्यन्तरविना। ये जो है सत्यजित नामक राजा, सत्यजित नामक जो राजा था उसका कृतवीर्य पुत्र था, और उस कृतवीर्य से राजा गुरु दत्तात्रेय भगवान, बोले दत्तात्रेय भगवान की,
कार्यवित्र से देववृत कृष्ण अंधक मधुभोज राजा इत्यादि हुए। अंधक के वंश में देवक और उग्रसेन। उग्रसेन हुए देवक महाराज के यहाँ 7 कन्या। धृत देवा, शांति देवा, सहदेवा, उपदेवा, श्री देवा, देवर्षिता और देवकी। इन 7 कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ? वसुदेव जी के साथ। 7 कन्या का विवाह वसुदेव जी के साथ लग्न करके, और इनके 9 बालक थे, जिसमें से कंस इतना अत्याचारी करता था। जितने भी देवता थे ना, वो सब भगवान नारायण के पास गए थे और जा करके प्रार्थना करने लगे थे कि प्रभु, वो जो भूमंडल है ना, जिस प्रकार से आप हिरण्याक्ष का वध किए वराह अवतार लेकर के, उसी प्रकार से प्रभु आप हमारा उद्धार कब करेंगे? तो जब ये जाने ना, तो इसको अहंकार देने के लिए अपनी बहन को छोड़ने के लिए गए। वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, होने के बाद विदाई होता है। जितने भी सामग्री दान दहेज में दिए रहते हैं, वो सबको छोड़ने के लिए ये जो राजा कंस है, अपनी बहन देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बैठा करके छोड़ने जा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना किए थे जितने भी देवता थे, और प्रार्थना करके बोले थे कि समय आएगा तो मैं आकाशवाणी अवश्य करूंगा, जिससे कंस का पाप बढ़ेगा, तभी वो मृत्यु को प्राप्त होगा, अन्यथा वो मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकता। अब भाव प्रेम के साथ, क्योंकि सबसे छोटी बहन है, और बहुत प्रेम करेंगे और प्रेम से पहुंचाने जा रहा है। अब उसी समय मार्ग में बीच में आकाशवाणी हुआ कि अरे कंस, जिसको तू प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, इसके गर्भ से जो बालक होगा, 8वां गर्भ, वो तेरा काल होगा, वो तेरे को मृत्यु प्रदान करेगा। कंस आकाशवाणी ऐसे सुन करके वो इतना क्रोध हो गया कि देवकी का ना जो केस है उसको पकड़ लिया और तलवार को उठा करके मारने लगा कि मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा, तो बीच कहां से रहेगा। जो वसुदेव जी थे ना, उनके चरण में गिर गए कंस के, कहने लगे कि आप इतने योद्धा, आप बलशाली, और आप एक अपनी बहन की हत्या करेंगे। जितने इसके संतान होंगे, 8 संतान जो होंगे, वो सब संतान को मैं ला करके आपको दे दूंगा, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता। दोनों को बना लिए बंदी बना करके ले गए, और जैसी बंदी बना करके ले गए। अब कारागार में देवकी वसुदेव को बंदी बना करके रखे, और रखने के बाद भगवत कृपा से देवकी गर्भवती हुई। अब गर्भवती हुई ना, तो संतान हुआ। अब प्रथम संतान हुआ ना, तो जान गया कि देवकी का प्रथम संतान है, उसको लाओ।
अब वो जैसे ही उसको ले गए कंस के पास, और ले जाने के बाद कंस उसको देखते रह गया, कहने लगा कि ये तो प्रथम है, 8वां से मृत्यु होना है, 8वां गर्भ ही मेरा काल है, इसको मैं क्यों मारूंगा। छोड़ दिए उसको, प्रथम पुत्र को छोड़े ना तो ऊपर में देवता सब दर्शन कर रहे, देख रहे हैं कि तो कंस इसको छोड़ दिया। नारद जी आप कुछ उपाय करिए। नारद जी तुरंत कंस के पास पहुंचे। नारद जी बीड़ा बजाते हुए कहने लगे कि कंस तो कितना बड़ा भूल कर रहा है, तेरे से इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसको भ्रम कर रहे हैं, किसको? कंस को, क्योंकि उसकी जो पाप है ना उसको बढ़ाना है, पाप का गठरी बढ़ाना है। अब कहने लगे कैसे बात करते हो नारद, मैं ठीक कह रहा हूं कंस, ये बालक जो आया था ये प्रथम है, 8 भी हो सकता है, तब कैसे करोगे? छोड़ दिए? कैसे बोलते हो? एक लाइन खींचे, वही 8 लाइन, और इधर से गिनवाए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हुए। उनकी बुद्धि को फेरना चालू किए नारद जी। अब 8 वहां गया, अब कहने लगे कंस यहां से गिन 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन आया पहला? वही आया ना पहला। अरे हाँ ठीक है, ठीक है। अब देवकी उसको स्तनपान कराने के लिए तैयार थी, लेकिन उसको उसके सब दूध छीन करके उसको ले गए, और ले जा करके उसको जो कंस था पृथ्वी में पटक करके मार डाला। जैसे वह एक का मृत्यु किया, उसका जो पाप था ना धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ, अब व्याप्त हो रहा है। एक तो जन्म हो गया है, हर तरफ काल दिख रहा है। भोजन करने बैठता है तो दाल में जो सरसों का दाना है वो काला है, उससे उसको भय लगने लगा कि इसमें काल आ गया है, इसको मैं नहीं पीऊंगा। कोई भी अगर काला टीका लगा करके जाता था तो भी उसको डर लगता था कि ये काल है। सोते उठते बैठते वो व्याकुल हो गया था, जब तक मैं 8वें गर्भ का इसका नष्ट न कर दूं तब तक मैं शांत से नहीं बैठूंगा। भगवत कृपा से ऐसे करते 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 पुत्र को उसकी मार डाला। पाप बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 मर गए। 7वां गर्भ हुआ। भगवान प्रार्थना करने लगे, भगवान से सभी देवता करके हाथ जोड़ने लगे कि प्रभु ये 7वां जो गर्भ है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, इसमें साक्षात शेष नारायण है। आपके बड़े भैया, क्योंकि आप त्रेता युग में बड़े थे ना, द्वापर में छोटे रहेंगे। तो भगवान क्या किए, अपने माया से ना योग माया को बुलाए, और बुला करके वो जो गर्भ में जो शंकरषण भगवान थे उसको गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिए, और उसके गर्भ में जो बालिका थी वो इसके गर्भ में ला करके दे दी। जन्म हो गया, जान गया 7वां है, एक और बचा। जैसे ही वो कारागार में गया
और वो जो सातवां संतान है उसको अपने हाथ से छीनता है और जैसे ही मारने का प्रयास करता है उसी समय वो जो योग माया है वो भगवती अपने रूप में आ जाती है और आ करके कहने लगती है कि अरे कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे को नष्ट करने वाला है उसको मैं दूसरे जगह पहुंचा दिया हूं, तो मेरे को क्या मारेगा? तो भगवती जगदम्बा अपने रूप में आई, तब से उसका नाम पड़ गया महामाया। बोलिए महामाया मैया की। अब भगवान संकर्षण रोहिणी गर्भ में, अब भगवान समय आया और समय आते आते भगवान विचार किए। उस समय घनघोर वर्षा होना चालू हुआ और जैसे ही घनघोर वर्षा होना चालू हुआ अब भगवान का अवतरित होना, भगवान के पास जाकर के सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण। इस प्रकार से प्रार्थना की और कहने लगे कि प्रभु आप कब जाएंगे वहां? वो बहुत दुख हो गए। ऐसी देवकी कारागार में भगवान का भजन स्मरण कर रही थी, तो भगवान को आने से पहले आप लोग भी भजन स्मरण कर लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पारी, दुनिया तेरी दुनिया। तेरी माया का न पाया कोई पारी, दुनिया तेरी दुनिया। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने। तेरी माया कर पाया कोई पारी, तेरी माया कर पाया कोई पारी। सारे
आई अंबर से संदेश मानो अपना जीवन, आई अंबर से संदेश मानो अपना जीवन, तेरी लीला गण पाया कोई लीला तेरी माया गण पाया तू ही जाने हो जा, तू ही जाने, तू ही जाने हो जा, तू ही जाने, माया गण पाया कोई माया गण पाया कोई जब जगे में भीड़ पड़े तब ये तेरी महिमा परमकाल कोई पाए नहीं, तेरी महिमा परमकाल कोई पाए नहीं, मेरे माया गण माया कोई तू ही जाने हो जब तू ही जाने, तू ही जाने हो जब तू ही जाने, तेरी माया गण लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है, गतिर् भरता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृदयम् प्रभयं प्रलयं स्थानं निधानं विजमप्यवम् सशस्त्रयान भवति जायमानः जनिष्यते तत्प्रयतानां संभवतो सुरस्त्रयः। सभी देवता भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कब आएंगे। चंद्रमा को वरदान मिला है कि मैं आऊंगा। चंद्रमा भगवान के आने के लिए एक पहरा बन करके बैठ गया है कि मेरे भगवान बाकी बिहारी आऊंगा करके बोले हैं, कब आएंगे। 6 महीना उसमें भी आप मेरे को दर्शन नहीं करने दिए,
अब यह तो 12 वर्ष लग रहा है मेरे को, 6 महीना में। सभी देवता भगवान को प्रणाम करने लगते हैं, कहने लगते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्मृ सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। हे भगवान आप सत्य हैं, आप आइए ना, आप आइए। भगवान की कृपा से गर्भवती हुई देवकी। भगवान संकर्षण पृथ्वी में समाहित हुए। भगवान जो देवकी का 7वां गर्भ भगवान संकर्षण जो इनके फलदाऊ बने। अब इधर भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए। जैसे ही देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए, अब उसी समय भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगी देवकी कि भगवान सब मेरे पुत्र नष्ट हो गए हैं, ये दुष्ट कंस को दंड देने के लिए आप कब आओगे? आप सत्य हैं, आपका सत्य नेत्र है, सत्य आप 9 जगह सत्य हैं, आप सत्य हैं। भगवान देवकी को दर्शन दिए, चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कारागृह में भगवान दर्शन दिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और जैसे दर्शन दिए भगवान कहने लगे वसुदेव से कि ये जो 8वां गर्भ है, और ये 8वां गर्भ जो है इसको योग माया के द्वारा इसको निकाले, और भगवान जैसे मैं जन्म लूंगा, जन्म लेते ही इसको छोड़ के आना है आपको। अब भगवान कहने लगे, अंदर ध्यान हुए और भगवान का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान कारागार में जन्म हुए, पूरे जितने भी वसुदेव की जी ऊपर बेड़ी बंधी थी, ताला बंधे थे, दरवाजे लगे हुए थे, वो सब माया के कारण से सब सो गए। जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो जो भगवान से द्रोह करता है, जो भगवान से बैर करता है, वो सो जाते हैं जब भगवान आते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, वो जग जाते हैं। देवकी और वसुदेव बस जग रहे हैं, जितने भी वो पहरेदार हैं सब सोए हुए हैं। कंस भी सोया हुआ है, पता नहीं चला उसको। अब भगवान का जन्म हुआ, अब जितने भी बेड़ियां सांकड़ बंधे हुए थे सब खुलना चालू हो गया। अब भगवान को छोड़ करके आना है, तो भगवान के लिए क्या किए, एक बहुत सुंदर सूपा लाए और उस सूपे में भगवान को सुला दिया। सुला करके वसुदेव जी छोड़ने जा रहे हैं, और जैसे वसुदेव जी छोड़ने जा रहे हैं, उसी समय जब भगवान जब कारागृह से बाहर निकले ना, तो जो चंद्रमा है ना, वो भगवान को देखते ही रहे। अब वर्षा होना चालू हो गई। वर्षा होते 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 इतने घनघोर वर्षा हुआ कि जो यमुना महारानी है,
वो भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए वसुदेव जी को डुबा दिए, बस उनका ओठ बचा हुआ था। अब जान गए भगवान की इस चरण को छूने के लिए आ रही है, कहीं मेरे पिताजी के डूब जाएंगे तो मेरे को छोड़ देंगे। इससे पहले भगवान अपने पैर को आगे कर दिए, छू दिए, और छू दिए ना, बराबर हो गए, शांत हो गए, तृप्त हो गए। तो संसार में जब परमात्मा हमारे हृदय में जब निवास करते हैं, तो जो हृदय में जो जलन है, जो पीड़ा है, संसार के मनुष्य नहीं दे सकते वह सुख जो परमात्मा देते हैं। तो यमुना महारानी व्याख्या, क्योंकि कंस के उपद्रव के कारण से वो बिल्कुल सूख गई थी। अब उसको छोड़े और छोड़ करके यशोदा जी के यहाँ छोड़ दिए। छोड़ करके वापस आए, वहां से जो यशोदा की जो संतान है उसको लेकर के आए। जानकारी हुआ, जानते ही फिर आकर के बेड़ी बंध गए, और बंधते ही कंस को पता चला कि 8वां गर्भ हो गया। कंस जानने के बाद कंस उसको मारने के लिए दौड़ा, और जैसे मारने के लिए दौड़ा उसी समय वो योग माया के रूप में प्रकट हुई। और प्रकट हुई योग माया के रूप में तो कहने लगी कि अरे मूर्ख कंस, जो तेरा काल है वो काल को मैं कहीं छोड़ के आ गया हूं, तू मेरे को क्या मारेगा। इतना कहने के बाद अब भगवान कहाँ गए हैं? गोकुल चले गए भगवान। गोकुल में कौन रहते हैं? नंद बाबा। नंद बाबा की पत्नी बताओ ना। हाँ, अब रात में सोई है, गर्भवती है, अब इधर छोड़ के आ गए ना, हो गया भगवान हो गए। जैसे भगवान हो गए, क्या है भगवान शुक्ल, भगवान कृष्ण पक्ष में हुए। भगवान कृष्ण पक्ष में हुए। अष्टमी के दिन, भादों का महीना, दिन बुधवार। अच्छा, भगवानो राम बुधवार के होरी बहुत सुंदर अतकन सुरता हवा कम से कम। भगवान काले काले मेघ के समान जितने भी हैं सब देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है, ध्वनि बज रहा है, दुंदुबिया बज रही है कि भगवान हमारे प्रकट हो गए, भगवान बाकी बिहारी हमारे आ गए। ये जो कंस है, अब कंस के ताप को नष्ट करने के लिए भगवान साक्षात नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जन्म ले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जी का दर्शन करने के लिए पूरा देवी देवता सब एक साथ, चंद्रमा तो नाच उठा। कहने लगा कि जब सूर्य के वंश में भगवान जब राम आए थे तो सूर्य रुक गया था, बस देख ही रहा था। इधर चंद्रमा देख नहीं रहा, चंद्रमा तो नृत्य कर रहा है कि मेरे नाथ, मेरे स्वामी, आप मेरे से जो वादा किए थे वो आप आज मेरे वादा पूर्ण किए, मेरे संकल्प को पूर्ण किए। चंद्रमा देखते रह गए, नित्य करते रह गए, नित्य करते रह गए। दुंदुबिया बजना चालू हुआ, शंख बज रहे, मृदंग, नारे इत्यादि सब बज रहे। भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कैसे लगा?
तो परीक्षित कहते हैं भगवान ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान साक्षात मेरे गोद में है। भगवान का इतना सुंदर जब जन्म का चरित्र है तो भगवान का बाल चरित्र कैसा होगा। राजा परीक्षित व्याकुल है कि हे सुभद्रा जी महाराज बाल चित्र बताओ, बाल चरित्र। कहने लगते हैं संस्कार होता है। अब उधर गोकुल में नंद नंदन वन में जन्म हुए भगवान। जन्म जैसे हुए उन्होंने अनेक प्रकार के मोती गौ सब दान किए नंद बाबा कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, लाला है। इतने खुशी में झूम गए कि वो सब ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को दान दिए, स्वर्ण दान दिए, अनेक प्रकार का दान दिए। वहां जो गोकुल जो है वो पूरा चारों तरफ से सज गया और भगवान की जन्म उत्सव मनाने की तैयारी हो गई। तो आप लोग भी भगवान का जन्म उत्सव मनाइए भावपूर्ण के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।